मंगलम मुकुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु। तीन 340 पेज पे है शायद है, क्यों देखना भैया। तीन 340 है ना, 41। हाँ ठीक है। ये इस लोग दोहे हो गए थे, इसके बाद का अर्थ अपन को पढ़ना है। 341 पेज पर ये दोहे के बाद जो अर्थ है ना उसको पढ़ना है। देखो, यदि जीव में देखने जानने की शक्ति नहीं होती तो फिर संसार में बंधन की जानकारी भी कैसे होती। मतलब ये बताते हैं कि जिसमें जानने देखने की ताकत है वो जो अपना जानना देख सकता है तो वो पर पदार्थ में कर भी सकता है। ये सिद्ध करना है कि पर पदार्थ को कैसे सिद्ध करें कि वो पर पदार्थ में कुछ करता है। तो कह रहे हैं जानने देखने की ताकत है ना उसमें, यदि जानने देखने की ताकत नहीं होती, क्या है, यदि जीव में जानने देखने की शक्ति नहीं होती तो फिर संसार में बंधन की जानकारी भी कैसे होती। संसार में बंधन होता है, इसकी जानकारी होती है ना, तो जब तो होती है जब वो जानता दिखता है। जानता दिखता नहीं होता तो जानकारी भी नहीं होती। यह देखने जानने वाला जीव मोह राग द्वेष रूप विकारी भावों से सदा स्वयं बंधन को प्राप्त होता है। ये कह रहे हैं कि जानने देखने वाला जीव है और जब वो मोह राग द्वेष के वश में होता है तो मोह राग द्वेष के वश के कारण से वो बंधन को प्राप्त होता है। मोह राग द्वेष बंधन के कारण है। यह देखने जानने वाला जीव मोह राग द्वेष रूप विकारी भावों से सदा स्वयं बंधन को प्राप्त होता है। ये होता तो स्वयं है लेकिन राग द्वेष के कारण होता है। ये राग द्वेष आत्मा की विकारी परिणाम है, उनके कारण से ये बंधन को प्राप्त होता है। राग स्निग्ध भाव है और द्वेष रुक्षता भाव है। राग जो यहाँ होता है वो स्निग्ध भाव है और जो द्वेष है वो रुक्षता भाव है। इन्हीं के निमित्त से पुद्गल कर्मों का बंध होता है। तो ये तो निमित्त हैं, पर द्रव्य निमित्त होता है ना, तो ये निमित्त हैं और इनके निमित्त से कर्मों का बंध होता है। माने दो द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये दो अलग अलग द्रव्य हैं। दो द्रव्यों में निमित्त संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता है ना। इसलिए कह रहे हैं इन्हीं के निमित्त से पुद्गल कर्मों का बंध होता है। जीव के राग द्वेष के निमित्त से पुद्गल कर्मों का बंध होता है। आत्मा के प्रदेशों में अनादि काल से द्रव्य कर्मों को बंधन है। आत्मा के प्रदेशों में बंधन तो कहाँ है, आत्मा के प्रदेशों में। आत्मा के प्रदेशों में अनादि काल से द्रव्य कर्मों का बंधन है। द्रव्य कर्म जो जड़ हैं वो बनते हैं और राग द्वेष के निमित्त से बनते हैं। आत्मा में प्रदेशों के अनादि काल से, आज से नहीं। ये ये सोचने की बात है कि अपन देखो, भगवान महावीर स्वामी को 2500 वर्ष हुए हैं मोक्ष गए, तो उसके पहले वो भी संसार में घूम रहे थे और वो भी सभी पर्याय में गए, पशु पर्याय में भी गए, 4 गति में गए। यदि अपन से गलती हुई तो वो जब भगवान महावीर को क्षमा नहीं हुआ
तो हमें तुम्हें क्षमा कैसे हो जाएगा? किसी को कोई क्षमा नहीं होता है। जो गलती करता है उसे उसको गलती का परिणाम भोगना ही पड़ता है। इसलिए अपन को अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, और कोई नहीं सुधारेगा। अब कोई अपन ये कहें कि हमारे माता पिता हमसे बढ़कर हैं, बड़े हैं, वो बुजुर्ग हैं, अरे भैया वो उनका काम करेंगे, तुम्हारा काम करोगे। ऐसे हजारों माता पिता, लाखों करोड़ों माता पिता हो गए हैं और होंगे, होते रहेंगे। कोई किसी के लिए कुछ काम नहीं आता है, सब अपनी अपनी योग्यता से स्वयं भुगते। अभी कोई कबूतर हो गया, कोई पक्षी हो गया, कोई कीड़ा मकोड़ा हो गया, तो वहाँ पूर्व के माता पिता ने क्या किया? क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, सबको अपना अपना भुगतना पड़ता है। तो अपन को अपनी गलती स्वयं सुधारनी पड़ेगी, तो हम सुखी हो जाएंगे। और हमारी गलती पर गलती करते रहेंगे तो हम दुखी रहेंगे। ये कह देखो कि राग स्निग्ध भाव है, द्वेष रुक्षता का भाव है, इन्हीं के निमित्त से पुद्गल कर्मों का बंध होता है। आत्मा के प्रदेशों में अनादि काल से दिव्य कर्मों का बंधन है। आत्मा के प्रदेशों में है, आत्मा के प्रदेशों में अनादि काल से दिव्य कर्मों का बंधन है। उनसे नए कर्मों का बंध होता है। यह बात निर्विवाद है, इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई शंका करने की गुंजाइश नहीं है। कहते ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा अमूर्तिक होते हुए भी मूर्तिक कर्मों को बांधता है, और उसके राग द्वेष मोह भाव हैं, उनके कारण से उनका बंध होता है। यह बंधन की प्रक्रिया व्यवहार से कही गई है। ये बंधन जो होता है ये सब व्यवहार की भाषा है, क्योंकि निश्चय में तो बंधन होता ही नहीं है। क्या यह बंधन की प्रक्रिया व्यवहार से कही गई है? निश्चय नए से तो बंध होता ही नहीं है। जहाँ असदोपयोग है वहाँ 3 प्रकार का मोह होता है। ये आपने पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ते देखो। ये जैसे ग्वाल वाल बड़ो तिनके निकट को मारे, ये मनहरण छंद में ये कह रहे हैं देखो कि जैसे ग्वाल बालन, जो ग्वालक हैं, ग्वाल है और बालक हैं, और दोनों मूर्ख होते हैं। सच्चा बैल हो चाहे मट्टी का बैल हो, बैल कोई भी हो सकता है। बैल सांचे मार्टिन के ये सच्चे हों या मिट्टी के हों, देख जाने तिन्हें अपनाए राग, जो अपने राग द्वेष की वजह से ये उन्हें अपना देता है कि ये मेरे हैं, मैं इनका। ऐसे अज्ञानी जी है ना, तो वो बैलों में एक तुदी कर लेता है। अब देख अपनाए जिन तिन्हें अपनाए राग जोर सो, तिनके निकट को मारे छोड़े बैलन को, और उनके पास में कोई बैलों को बांधता छोड़ता है। जो असली बैल हो चाहे मिट्टी का बैल हो, उसको कोई बांधता छोड़ता है तो क्या होता है? तबे ते अधीर होए, तो दुखी होता है और रोता है, चिल्लाता है कि देखो मेरे बैल को मार दिया। इस प्रकार से दुखी होता है। तबे ते अधीर होए, रोवे धोवे शोर मचाता है। तहाँ अब करो तो विचार भेद ज्ञानी वृंदावन कवि कहते हैं, वहाँ विचार करो, देखो भेद ज्ञानी लोग विचार करके देखो। जहाँ अब करो तो विचार भेद ज्ञानी वृंद, बंधे वे वचन बैल, बैल माने बैल, बंधे वे बैल, बैल माने बैल, बैल शब्द नहीं है, बैल शब्द लिखा बा या ला, बैल, तो बैल के लिए है वो। बंधे वे बैल सो की
ममता की डोर से जो बैल बंधे हैं वो अपनी ममता के कारण बंधे हुए हैं, ममता की डोर से बंधे हुए हैं। माने वो जो बैल उनके प्रति जो ममत है ना अज्ञानी जीव को, तो वो ममता से बंधे हैं। बंधे वे बैल सो की ममता की डोर सो तैसे पुद्गल। अब ये तो उदाहरण दिया था, उसी प्रकार तैसे माने उसी प्रकार पुद्गल कर्म वाहिज निमित्त जानो। पुद्गल हर में निमित्त दो द्रव्यों में बताया था पहले कि निमित्त ने संबंध होता है, जीव है, एक जीव है तो दूसरा पुद्गल है, तो दो द्रव्य हैं, तो दो द्रव्यों में परस्पर में निमित्त निमित्त संबंध होता है ना। तो इसी तैसे पुद्गल कर्म वाहिज निमित्त जानो बंध्यो जीव निश्चय अशुद्धता के मरूर से, और वास्तव में तो वो अपने अशुद्धता के कारण से बना हुआ है। जैसे उदाहरण दे और अर्थ में समझा रहे हैं कि जैसे ग्वालों के बालक सच्चे या मिट्टी के बने हुए बैलों को देखकर जानकर राग के जोर से उनमें अपनापन स्थापित करते हैं कि हमारा है, हमारा है, हमारा है, इस प्रकार से अपनापन स्थापित करते हैं। जब उनका कोई निकटवर्ती बैलों को छोड़कर ले जाता है, मारता है, तब वे बहुत दुखी होते हैं, अधीर होते हैं। जब कोई बैलों को ले जाता है या तो उन्हें वो दुखी होते हैं, तब वे बहुत दुखी अधीर होते हैं, रोते हैं, धोते हैं और शोर मचाते हैं। हे भेद ज्ञानियों, अब ज्ञानियों के लिए याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे भेद ज्ञानियों, उक्त स्थिति में विचार करके देखो कि वे बालक बैलों से भी ममता के डोर से बंधे हैं। जो व्यक्ति है ना या जो बालक हैं वो ममता की डोर से बंधे हुए हैं, वो तो जड़ हैं। बैल जो हैं या तो जो सच्चे बैल हैं तो भी कुछ समझते नहीं हैं, और जो मिट्टी के हैं उनको समझने का सवाल ही नहीं है। तो वो अपनी जो व्यक्ति है, बालक है, वो अपनी ममता की डोर से बंधा रहता है और उससे वो दुखी रहता है। डोर से बंधे हैं, उसी प्रकार पुद्गल कर्म तो मात्र बाह्य निमित्त हैं। निश्चय से तो जीव अशुद्धोपयोग से मरूर से बंधा हुआ है। ये क्या है वास्तव में देखा जाए तो जीव तो अपने अशुद्धोपयोग के कारण बंधा है, ये वो कर्म से बंधा है और जीव बंधे हैं, ऐसा तो व्यवहार का कथन है। वास्तव में देखे जाए तो वो अपनी ममता से बंधे हुए हैं। पंडित देवीदास जी इन गाथाओं का भाव एक एक पद्य में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अब देवीदास जी उसी बात को कहते हैं जो बात वृंदावन कवि ने कही है, अब उसी बात को देवीदास जी अपने शब्दों में कह रहे हैं। एक एक पद्य में ये बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा नहीं विस्तार नहीं ले रहे हैं। एक एक पद्य में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं? पुद्गल खंड बड़ो दोबारा पढ़ो। हाँ अच्छा पढ़ो, अच्छे पढ़ो। अब यहाँ कैसे से पूछता है कि ये पुद्गल वर्णा है, इनको कौन बांधता है? क्या पुद्गल खंड वासु परमाणु विषय सुगुण वर्णाधिक, जो वर्णाधिक भेद हैं तो पुद्गल के हैं, पुद्गल के स्कंध हैं। पुद्गल स्कंध सो परमाणु विषय गुण सो वर्णाधिक 4 हैं। पुण्य चीकने
परस्पर रूखे, चिकने और रूखे, ये परस्पर में अनसन कौन सुगंध निर्धार सुबंध बंधे हुए हैं। पुद्गल के सुचीकने रूखे गुण सहित आत्मा सार है। पूछत शिष्य, ऐसे शिष्य पूछता है कि ये पुद्गल हैं तो जीव उनको कैसे बांधता है, ये बताओ, जीव उनको बंद कैसे करता है, ये हमें समझाओ। देखो पुद्गल स्कंध को अथवा परमाणु हो, उसमें वर्णाधिक 4 गुण पाए जाते हैं। रूप रस गंध स्पर्श ये गुण पाए जाते हैं, तथा उनमें स्पर्श गुण के स्निग्ध रुक्षता के अंशों में परस्पर बंध का निर्धारण होता है। रुक्ष से रुक्ष बनते हैं, 2 अधिक परमाणु होते जो बंध होता है, तो इसमें बंध होता है। ऐसे स्निग्धता रुक्षता रूप शक्तांश पुद्गल के होते हैं। आत्मा इनसे रहित है, आत्मा के गुण तो इसमें है नहीं। फिर कह रहे पूछते, अगले पैराग्राफ में पूछते हैं कि ये बताओ, शिष्य प्रश्न करता है कि ये बनते कैसे हैं, ये बताओ, आत्मा पुद्गल को कैसे बांधता है, इनका आपस में बंध कैसे होता है। ऐसा जब ऐसा हो तो फिर शिष्य पूछता है कि आत्मा में स्निग्धता और रुक्षता तो है नहीं, आत्मा में तो ना स्निग्धता है ना रुक्षता है, क्योंकि वो तो पुद्गल के पुद्गल है। फिर पुद्गल कर्मण वर्णा को जीव कैसे बांध सकता है। तो जीव तो अमूर्तिक है और ये मूर्तिक है, तो अमूर्तिक मूर्ति को कैसे बांधता है, इसे हमें समझाओ। इस शिष्य ने प्रश्न किया, तो उसके उत्तर में अगली छंद बोलते हैं। छंद पढ़ो। जीव अमूर्तिक बनते विकल्पता करके तिने सुदेखे अरु जाने, परकार सो यही पुद्गल दरो बंधे जीव सो जाय के। तुम शिष्य सुनो उत्तर सुयहु कहे सुगुरु समझाए के। अब ये क्या कहते हैं, जीव अमूर्तिक है और वर्णादिक मूर्तिक है, गुण सहित से रहित है। जीव तो अमूर्तिक है और वर्णादिक गुण से रहित है। घट पटादिक पुद्गल के वर्णादिक गुण सहित हैं। यह वस्त्र सफ़ेद पीला इस प्रकार वर्णादिक गुण घटपट रूप स्कंद हो जाते हैं। और अमूर्तिक आत्मा उन श्वेत पीतादि वस्तुओं को जानता दिखता है। अब ये उत्तर दे रहे हैं तो उनको जानता दिखता है ना, आत्मा पुद्गल को जानता दिखता है जिस प्रकार से, उस प्रकार से बनता है। ऐसे वो बताना उत्तर दे रहे हैं कि आत्मा जीव जैसे पुद्गल को जानता दिखता है, यह गुरु शिष्य को समझाकर कहें। क्या समझाते हैं, हे शिष्य तुम अपना उत्तर सुनो। क्या उत्तर दे रहे हैं, जिस प्रकार अमूर्तिक आत्मा वर्णादिक गुणों से सब पुद्गल को जानता है, उसी प्रकार अमूर्तिक आत्मा वर्णादिक गुण वाली कर्म वर्णाओं को बांधता है। जिस प्रकार वो जानता है उसी प्रकार बांधता है। जो जानने की क्रिया जीव पुद्गल के बारे में कर सकता है नहीं, जीव पुद्गल को जानता है, देखता है। तो जब जीव जानता देखता है जिस अपेक्षा से जैसे, उसी प्रकार से जीव पुद्गल को बंद भी करता है। माने ये क्या बताना चाहते हैं वो कि जो जान सकता है, देख सकता है, तो वो बंद भी कर सकता है। माने वो ये हेतु दिया उन्होंने क्या कि जो जानता देखता है वो बांधता भी है। क्या देखो, जिस प्रकार अमूर्तिक आत्मा वर्णादि गुण संपन्न पुद्गल को जानता है, उसी प्रकार अमूर्तिक आत्मा वर्णादि गुण वाली कर्मण वर्णाओं को बांधता है, बांध जाता है। माने वो जानता है ना, जो जानता है वो बांध सकता है। ये बताना चाहते हैं वो कि जो जानने की ताकत है तो बांध करने की ताकत भी है उसमें है। आध्यात्म सत्पुरुष कांजी स्वामी इस भाव को और स्पष्ट करते हैं।
कांजी स्वामी के बारे क्या कहते हैं इसके बारे में सुनो। माने उतना तो स्पष्ट हो गया कि जो जानता है वो बांधता है, जो जान सकता है वो बांध सकता है। वो तो इतना तो उन्होंने कह दिया। इसी बात को कांजी स्वामी अपने शब्दों में कहेंगे। क्या कहते सुनो कि एक बालक के पास मिट्टी का बैल है और दूसरे वृद्ध के पास सच्चा बैल है। ये वो उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण से समझा रहे हैं कि एक बालक के पास मिट्टी का बैल है और वृद्ध के पास सच्चा बैल है। और मिट्टी का बैल बालक से जुदा है और सच्चा बैल भी वृद्ध से जुदा है। वो बैल दोनों से जुदा है, वो बालक से भी जुदा है और वृद्ध से भी जुदा है। उनके जुदा होने पर भी बालक मिट्टी के बैल को जानता है और वृद्ध जो है वृद्ध सच्चे बैल को जानता है। दोनों जानते हैं ना। तो जो माने बताना इनको ये है कि जानते हैं वो बैल को, जो जानते हैं वो बांध सकते हैं। बैल को जानते हुए बालक तथा वृद्ध दोनों बैलों से जुदे हैं। बैलों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। जैसे बालक बैल को जानता देखता हुआ ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप है, वैसे ही वृद्ध भी बैल को जानता देखता हुआ ज्ञान दर्शन स्वरूप उपयोग में है। अब तो ये तो दृष्टांत हो गया। सिद्धांत अब समझाते हैं कि यह आत्मा का और उसमें बैल निमित्त है। दो आत्मा है वो अमूर्तिक है और ये बैल जड़ है मूर्तिक, मिट्टी का है तो जड़ है ही, और चेतन का तो शरीर की अपेक्षा से उसको भी जड़ गिन लो। ज्ञान आत्मा का है और उसमें बैल निमित्त है। ज्ञान और बैल अलग अलग होने पर भी उनमें ज्ञान ज्ञेय संबंध है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान जानने वाला आत्मा जानता है और ज्ञेय वो जानने में आता है। ज्ञान तो ज्ञान ज्ञेय संबंध है। ज्ञान ज्ञेय संबंध बैल के साथ संबंध रूप व्यवहार का साधक जरूर है। ये कह रहे व्यवहार से है ये बात। निश्चय से तो कह दिया उन्होंने पहले कि वो बनता ही नहीं है, वो संबंध ही नहीं है। निश्चय तो बनता ही नहीं है, व्यवहार से है। इसी दृष्टांत का आत्मा रूपी अरूपी ईश्वर शून्य है। इसलिए आत्मा का स्पर्शादि वाले कर्म पुद्गल के साथ संबंध नहीं है। फिर भी जो जीव स्वयं को ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से छूकर मिथ्यात्व रागद्वेष करता है, ये कह रहे हैं कि यद्यपि वो उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब आत्मा स्वयं चूक जाता है, भूल जाता है और रागद्वेष करता है तो रागद्वेष को उसमें निमित्त बनते हैं। तो उसके रागद्वेष के निमित्त कर्म हैं। रागद्वेष के निमित्त से वो कर्म बनते हैं। इसलिए आत्मा का कर्म पुद्गल के साथ संबंध होता है। माने बीच में रागद्वेष आ गए ना, तो रागद्वेष के वैसे तो आत्मा तो अमूर्तिक है और ये मूर्तिक है, तो दोनों में कर्ता कर्म संबंध हो ही नहीं सकता है। निमित्त संबंध है। तो ये कहते कि कर्म पुद्गल के साथ में उसका संबंध होता है। इस प्रकार कर्म के साथ आत्मा का बंध व्यवहार से साबित होता है। बंध तो व्यवहार से कहा जाता है और निश्चय से वो बंध होता ही नहीं है। जिस प्रकार अमूर्त का मूर्त के साथ संबंध होता है, उसी प्रकार अमूर्त आत्मा का मूर्त कर्म के साथ संबंध होता है। जैसा आत्मा का मूर्त के साथ जानने रूप संबंध होता है ना, वो जानता देखता है, तो जैसे जानता देखता है वैसे करता ही है। माने ये बताना चाहते हैं वो कि यदि वो आत्मा कर्म को जानता है तो आत्मा को कर क्यों नहीं सकता है? तो जो जानता है वो कर भी सकता है। आत्मा जड़ कर्मों को जानता है तो जैसे जानने की क्रिया करता है आत्मा, तो जड़ में भी करता है वो। जिस प्रकार अमूर्त ज्ञान का मूर्त ज्ञेय के साथ संबंध होता है, उसी प्रकार अमूर्त आत्मा का मूर्त कर्म के साथ संबंध होता है। माने ये संबंध बताना है उनको कि वो जानने का संबंध है तो करने का संबंध भी हो सकता है। इतना सी बात है, सरल सी बात है, कोई कठिन नहीं है।
क्या कि जानने का संबंध जिससे है उससे करने का संबंध भी है। बीच में राग द्वेष मोह आते हैं, राग द्वेष मोह के कारण से उसका बंध होता है। 172 गाथा 172 में कहा था, अब पूरी गाथा को याद दिला रही, 73-74 गाथा है ना, तो 172 गाथा में कहा था, क्या कहा था कि जो जीव चैतन्य ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का आश्रय लेता है उसे सम्यक दर्शन होता है। जो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का आश्रय लेगा उसको तो सम्यक दर्शन होता है, और विशेष स्थिरता होने से मोक्ष भी होता है। यहाँ कहते हैं कि जो जीव बाह्य पदार्थों को ज्ञेय रूप से न जानता हुआ उसमें अपनापन करता है, उस ज्ञेय रूप से तो नहीं जानता है, उसमें अपनापन स्थापित करता है, वो संसारी है, उसका संसार रहता है। और जो जीव जानने देखने के व्यापार से नहीं करता और पर सन्मुखता रहता है, उसके राग द्वेष होते हैं और राग द्वेष के कारण से बंद होता है। राग द्वेष होते हैं और उनके जड़ कर्म निमित्त होता है। जो जड़ कर्म तो पर पदार्थ है ना, तो वो निमित्त होता है और उस निमित्त से कर्म का बंद होता है। वहाँ ये कहते हैं कि ज्ञानी तो जानता दिखता है, ज्ञानी के तो बंध नहीं होता है। और अज्ञानी जो जानता दिखता नहीं है, जानता दिखता स्वभाव होते हुए भी वो वर्तमान में उसमें कर्तव्य तो होते लगाता है, तो उसके कारण से उसका बंद करता है। वो पर सन्मुखता कर रहता है, उससे राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष होते हैं तो उसमें जड़ कर्म का निमित्त होता है और जड़ कर्म निमित्त बन जाते हैं। ऐसे पर्याय दृष्टि वाले जीव को कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध ही रहता है। उसका यहाँ ज्ञान कराया है। ये क्या ज्ञान कराया है कि आत्मा का कर्म, आत्मा को कर्म कैसे बांधते हैं। बीच में राग द्वेष मोह आते हैं, राग द्वेष मोह का निमित्त पा करके कर्म के साथ में जीव का कर्ता कर्म संबंध है नहीं, निमित्त निमित्त संबंध है, तो निमित्त निमित्त संबंध रहता है और उससे वो ये इसका ज्ञान कराते हैं। ये आचार्य क्या नाम, ये अपने गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव का था ना ये, इसलिए वो गुरुदेव कह रहे हैं कि दो द्रव्यों में निमित्त निमित्त संबंध रहता है और उसका ज्ञान कराया है। उसका ज्ञान यहाँ कराया है। कर्ता कर्म संबंध तो है नहीं, निमित्त निमित्त संबंध है, क्योंकि दो द्रव्य अलग अलग हैं। वो चेतन है और वो जड़ है, जड़ और चेतन दो द्रव्यों में निमित्त निमित्त संबंध होता है। तो यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जो जीव स्व की ओर बढ़ता है उसे पुराने कर्मों का निमित्त नहीं है होता। क्या कह रहे, जो स्व की ओर बढ़ता माने अपने स्वभाव की ओर तरफ जाता है, उसके तो निमित्त नहीं होते हैं, कर्म नहीं बनते हैं। जो जीव स्व की ओर बढ़ता है उसे पुराने कर्मों का निमित्त नहीं होता और नए कर्म भी नहीं बनते। किंतु जो जीव पर्याय बुद्धि करके राग द्वेष करता है, पर्याय बुद्धि करके माने पर्याय में एकत्व बुद्धि करता है, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसे पर्याय में एकत्व बुद्धि करता है। तो किंतु जो जीव पर्याय बुद्धि करके राग द्वेष करता है उसे पुराने कर्मों का निमित्त होता है और नया कर्म का बंध होता है। पुराने कर्म निमित्त बनते हैं और नए कर्म बन जाते हैं। तथा वह जितने प्रमाण में राग द्वेष करता है उसे उतने प्रमाण में कर्मबंध होता है। जिस मात्रा में उसके राग द्वेष होते हैं उसी मात्रा में उसका कर्मबंध होता है। माने कर्मबंध की प्रक्रिया को इतना समझाना है उनको कि आत्मा और कर्म का बंध कैसे होता है। तो उन्होंने ये विधि बता दी कि वो आत्मा कर्मों को जानता दिखता है, जिस विधि से जानता दिखता है उसी विधि से उसका कर्म का बंध भी होता है। और कर्म बंध कब होता है कि जब राग द्वेष मोह होते हैं तब कर्म का बंध होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं समझाया है, इतना समझाया है केवल क्या कि आत्मा देवी चेतन है और वो कर्म जड़ हैं और दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जिस प्रकार आत्मा जानता देखता है पर को, पुद्गल को, तो उसी प्रकार से वो कर्ता भोक्ता भी है। उस अपेक्षा से वो कर्ता भोक्ता भी हो जाता है, बनता है। जानने देखने का स्वभाव है ना उसका, तो कर्ता भोक्ता है।
जिस प्रकार जानता देखता है उसी प्रकार करता भोगता भी है। ये इतना ज्ञान कराया है कि आप ये हेतु देंगे कि वो जानता देखता है ना, इसलिए करता भोगता भी है, वो परद्रव्य का कर्मबंदी भी करता है। जो जीव स्व की ओर बढ़ता है उससे पुराने कर्म का निमित्त नहीं बनता, ये तो बता दिया, और नए कर्म नहीं बनते। किंतु जो जीव पर्याय बुद्धि करके राग द्वेष करता है उसे पुराने कर्मों का निमित्त होता है और नया कर्म का बंध होता है, तथा वह जितने प्रमाण में राग द्वेष करता है उसे उतने प्रमाण में उसी मात्रा में प्रमाण में उसी मात्रा में कर्म का बंध होता है। स्त्री पुत्र बंध के कारण हैं, यह उपचार का कथन है। स्त्री पुत्र वास्तव में बंध के कारण नहीं है, उपचार का कथन है। ऐसा कहा जाता है कि स्त्री पुत्र के कारण बंध हुआ, स्त्री पुत्र बंध के कारण है, यह उपचार कथन है। आत्मा का तो ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के साथ में संबंध नहीं है, क्योंकि उनका आत्मा में अत्यंत अभाव है। जो आत्मा चेतन है और ये कर्म जड़ हैं, और दोनों के बीच में 2 द्रव्य हैं, 2 द्रव्यों में अत्यंत अभाव होता है, तो दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। 4 अभाव पढ़े तो 4 अभाव तो आपने पढ़े हैं, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्य भाव, इतरेतर भाव। तो 2 द्रव्यों में हमेशा अत्यंत अभाव होता है ना। इसलिए वो कहते हैं ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के साथ भी बंध नहीं है, क्योंकि उनका आत्मा में अत्यंत अभाव है। ऐसा होने पर भी जो जीव ममता करता है, पर पदार्थों में ठीक अठीक बुद्धि करके स्वभाव से चूक कर पर में अटकता है, वह जीव स्वयं की पर्याय में राग द्वेष आदि रूप भावबंध करता है। माने कहते हैं वो अपने स्वभाव को भूल करके और पर में अटकता है, तो वो बंद करता है, राग द्वेष रूप भाव बंद करता है। वो उसके भाव बंद होते हैं। किसके होते हैं भाव बंद? कि जो अपने स्वभाव को चूक करके पर में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि करता है, उसके भाव बंद होता है। वह भावबंध निश्चय से है, और उस भावबंध में स्त्री पुत्र आदि निमित्त। स्त्री पुत्र आदि तो केवल निमित्त मात्र हैं, वो कुछ करते कराते नहीं हैं। निमित्त उसी को कहते हैं कि जो करे कुछ नहीं। स्त्री पुत्र आदि निमित्त मात्र हैं। इस कारण रागी जीव को स्त्री पुत्र का बंधन होता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। स्त्री पुत्र का बंधन हुआ, ये तो व्यवहार का कथन है, व्यवहार से ऐसा कहने में आता है, क्यों सामने दिखाई देता है ना, निमित्त है। इसलिए उसको स्त्री को निमित्त रूप से व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि इसने बांधा। बनता वो अपने काय से, अपने राग द्वेष से बनता है। राग द्वेष नहीं होवे तो स्त्री पुत्र बांध ही नहीं सकते हैं। स्त्री पुत्र वहाँ मौजूद रहें और राग द्वेष नहीं होवे तो बंद नहीं होगा, और राग द्वेष होते हैं इस कारण बंद होता है। तो मूल कारण तो बंद का कारण तो राग द्वेष है। स्त्री पुत्र आदि तो व्यवहार से कहे जाते हैं कि ये राग के कारण है, क्योंकि वो उनकी उपस्थिति है ना, तो उनको निमित्त के अपेक्षा से उनको कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो राग द्वेष के कारण बंद होता है। अशुद्धता स्वयं की पर्याय में स्वयं से हुई है। क्या कह रहे थे वो? अशुद्धता तो स्वयं की पर्याय में स्वयं से हुई है और हो रही है। उसमें जड़ कर्म निमित्त मात्र हैं। जड़ कर्म तो केवल निमित्त हैं, वो कुछ करते कराते नहीं हैं, क्योंकि स्वयं के लक्ष्य से अशुद्धता नहीं होती। अब आत्मा का लक्ष्य करे तो अशुद्धता होएगी नहीं। जो पर का लक्ष्य करता है, पर्याय का लक्ष्य करता है तो अशुद्धता होती है, और स्व का लक्ष्य करे तो अशुद्धता होती नहीं है, क्योंकि स्वयं के लक्ष्य से अशुद्धता नहीं होती, अपितु जड़ कर्मों के लक्ष्य से अशुद्धता होती है। जब जड़ कर्म का लक्ष्य करता है तो अशुद्धता होती है, पर्याय में बिल्कुल अशुद्धता नहीं है। ऐसा मानना भी मिथ्या है। क्या करें कि पर्याय में अशुद्धता है ही नहीं,
ऐसा नहीं है, पर्याय में अशुद्धता तो है, लेकिन उसका कारण बता दिया उन्होंने। ऐसा मानना भी मिथ्या है, और मलिनता होने पर भी मलिनता का निमित्त ही न माने। मलिनता तो है और मलिनता को निमित्त रूप से भी नहीं माने, निमित्त भी न माने तो व्यवहार सच्चा नहीं है। तो निमित्त है जब तो व्यवहार है, निमित्त रूप में स्त्री पुत्र आदि होते हैं तो बिल्कुल सर्वथा नहीं है ऐसा भी निमित्त मत कहो, और हैं ऐसा ही मत कहो। निमित्त रूप में हैं ऐसा मानो बस। निमित्त ही माने तो भी व्यवहार सच्चा नहीं है, और अकेला निमित्त माने तो व्यवहार सच्चा नहीं है। मलिन पर्याय भी एक गेय है। मलिन पर्याय है ना, राग द्वेष मोह, वो भी गेय है। मलिन पर्याय और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मलिन पर्याय का कर्म के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा यहाँ ज्ञान कराया है। ये ऐसा ज्ञान कराया है, ये बात कांजी स्वामी कहते हैं कि ये तो कथन करने का तरीका है, ऐसा ज्ञान कराया है। ये भी ज्ञान जानना चाहिए ना अपन को कि निमित्त है, वस्तुता नहीं है, लेकिन निमित्त है तो निमित्त का निषेध क्यों करते हो? निमित्त वो निमित्त तरीके से मानो कि निमित्त है, वो उसका कारण नहीं है, लेकिन निमित्त तो है कि नहीं, जो है उतना तो मानो, और उतना नहीं मानोगे तो वो ही ठीक नहीं है। जो जीव भावबंध तथा स्वयं की पर्याय का सच्चा ज्ञान नहीं करता, ये कहते हो भावबंध का भी ज्ञान नहीं करता और स्वयं के पर्याय का सच्चा ज्ञान नहीं करता। जो ज्ञान है उसको उस रूप में जानना स्वीकार करना चाहिए कि जो जीव भावबंध तथा स्वयं के पर्याय का सच्चा ज्ञान नहीं करता, वह भावबंध से रहित अपने निज स्वरूप को नहीं जान सकता। वो जो वस्तु जैसा है उसको वैसा नहीं मानेगा तो वो आत्मा को नहीं जान सकता, निज स्वरूप को नहीं जान सकता। इसलिए भावबंध का द्रव्यबंध के साथ निमित्त नैमित्त संबंध है, इतना तो जानो। इतना ये बताया है, देखो निमित्त नैमित्त संबंध बताकर कहा है कि वे दोनों जीव का स्वरूप नहीं है। यद्यपि निमित्त नैमित्त संबंध है, जीव का स्वरूप नहीं है वो। जीव तो अबंध स्वभावी है, ऐसा यथार्थ ज्ञान करना ही प्रयोजनवान है। और ये ज्ञान करा रहे हैं, क्या ज्ञान करा रहे हैं कि वो ये प्रयोजन है यहाँ पर कि सच्चा ज्ञान कर लो। ऐसा यथार्थ ज्ञान कराना जीव का प्रयोजन है। जीव का प्रयोजन क्या है कि जो वस्तु का जैसा स्वरूप है, निमित्त है तो निमित्त के रूप में मानो, उपादान है तो उपादान के रूप में मानो, जो जीव तो जीव को जीव मानो, अजीव को अजीव के रूप में मानो। दोनों का आपस में क्या संबंध है इसको जानो तो यथार्थ ज्ञान होगा। और यदि ऐसा नहीं मानोगे, अन्यथा मानोगे तो यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। उक्त संपूर्ण का विवेचन का सार देखो, ये कह रहे हैं कांजी स्वामी का विशेषता है कि वे बीच बीच में अपना वो जो बात कहना चाहते हैं उसका सार रूप में संक्षेप में भी कह देते हैं। उक्त संपूर्ण विवेचन का सार यह है। अब क्या सार है समझो, यदि आप इस सार को समझ जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्या संपूर्ण विवेचन का सार यह है कि बंध के संबंध में शास्त्रों का कथन यह है कि बंध के संबंध में शास्त्रों का कथन क्या है कि दो द्रव्यों के बीच बंध का कारण स्निग्धता और रुक्षता है। दो द्रव्यों के बीच में जो बंध होता है वो स्निग्ध, दो अधिक परमाणु स्निग्ध हों या रुक्ष हों तो उनके साथ बंध होता है। जो स्पर्श गुण रूप होने से एकमात्र पुद्गल द्रव्य से में पाई जाती है, और ये बात केवल पुद्गल द्रव्य में पाई जाती है अकेली। जो ये संबंध है अकेले पुद्गल में पाया जाता है। पुद्गल के अलावा स्निग्धता रुक्षता और किसी में है ही नहीं, है ना। तो जो स्पर्श गुण होने से एकमात्र पुद्गल द्रव्य में पाई जाती है। अतः विविध पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूपबंध तो संभव है, पर अरूपी होने से आत्मा में स्पर्श गुण का अभाव है। जो अरूपी है उसमें स्पर्श गुण का अभाव है, उसमें तो स्पर्श गुण है ही नहीं आत्मा में। इस कारण उसमें स्निग्धता और रुक्षता संभव नहीं है।
स्निग्धता और रुक्षता ये तो पुद्गल के गुण हैं। 20 गुण हैं पुद्गल के, उसमें स्निग्ध और रुक्ष भी आते हैं, तो अकेले पुद्गल में पाए जाते हैं, जीव में तो नहीं पाए जाते हैं। तो स्निग्धता रुक्षता संभव नहीं है किसमें? जीव में। ऐसी स्थिति में आत्मा के साथ पुद्गल कर्मों का बंध कैसे हो सकता है? तो ऐसी स्थिति है कि वो रूपी है, वो अरूपी है, उसमें स्निग्ध तो होता ही नहीं है। रुक्षत्व स्निग्ध रुक्षता तो पुद्गल के गुण में, पुद्गल में होती है। उस शंका का समाधान करते हुए यहाँ कहा गया है, और इस शंका का समाधान सुन लो। कहा गया है कि जिस प्रकार अमूर्त आत्मा मूर्त पुद्गलों को देखता जानता है, और ये अंतिम में यहाँ आ गए, जैसे अमूर्त आत्मा मूर्त पुद्गलों को जानता देखता है, उसी प्रकार अमूर्त आत्मा मूर्त पुद्गलों को बांधता भी है। जिस प्रकार वो जानता देखता है, जिस पद्धति से, जिस तरीके से, उस तरीके से वो बांधता भी है। यदि वो उन्हें सिद्ध करना है कि जीव पुद्गल को जानता देखता है यदि, तो वो बांध भी सकता है। अब तात्पर्य में संक्षेप में तात्पर्य फिर बता रहे कि तात्पर्य यह है कि निश्चय से ना तो पुद्गल कर्मों को देखता जानता है, निश्चय से नहीं है ऐसा। तात्पर्य यह है कि निश्चय से ना तो पौद्गलिक कर्मों को देखता जानता है और ना उनसे बनता है भी है, किंतु इस प्रकार व्यवहार नय से पौद्गलिक कर्मों को बांधता देखता जानता है, उसी प्रकार बांधता भी है। ये सब कथन व्यवहार नय का है। निश्चय नय से तो वो न देखता है न जानता है, इसलिए न बांधता है, बांधता भी नहीं है। निश्चय नय से नहीं बांधता है, व्यवहार नय से ऐसा कहा जाता है कि उसने कर्मों को बांधा है, क्योंकि उसने कर्म को जाना है। जिसने कर्म को जाना है उसने कर्म को बांधा है। जो जानता है वो बांधता भी है, बांध भी सकता है। तो ये कथन व्यवहार नय का है, निश्चय नय का नहीं है। निश्चय नय से तो जीव का संबंध पुद्गल से है ही नहीं, दोनों का निमित्त नैव संबंध है, वो कर्ता कर्म संबंध है नहीं, है ना। तो निश्चय की बात तो ये है, और व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार उसमें बनता भी है। यह यहाँ आचार्य कह रहे हैं क्या कि आत्मा का अरूपी पदार्थों को देखना जानना दुर्घट भी नहीं है, क्योंकि पर को देखना जानना तो निरंतर हो ही रहा है। पर को देखने जानने का काम तो हो ही रहा है, ये कोई असंभव नहीं है, दुर्घट नहीं है, माने कठिन नहीं है, असंभव भी नहीं है। देखने जानने का काम तो कर ही रहा है। आत्मा पर पदार्थों को देखते जानता तो है ही, तो जिस अपेक्षा से वो देखता जानता है, आत्मा पर को देखता जानना है, यह बात तो जगत प्रसिद्ध है। ये तो सब दुनिया जानती है कि आत्मा स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। उदाहरण भी उसी को बनाया जाता है जो प्रतिवादी को भी स्वीकार हो। उदाहरण कैसे बनाया जाता है कि जो प्रतिवादी को भी स्वीकार हो, मान सबको स्वीकार होवे, वो उसको उदाहरण बनाया जाता है। उदाहरण उसी को कहते, सरल होता है उदाहरण, और वो सब समझ में आ जाता है। उदाहरण भी उसी को बनाया जाता है जो प्रतिवादी को भी स्वीकार हो। जो बात संपूर्ण जगत को स्वीकार होती है, वह बात तो वादी प्रतिवादी दोनों को स्वीकार होती ही है। समझे नहीं? ये जो उदाहरण है, उससे जो उदाहरण दिया है, वो वादी और प्रतिवादी दोनों को स्वीकार होता है, दोनों स्वीकार कर लेते हैं। सरल होता है, समझाने के लिए होता है। बाद में कभी उदाहरण काम नहीं आते हैं, उदाहरण काम आते हैं केवल सत्य को समझाने के लिए। यहाँ ये बात हुई, अब शेष बात अपन कल करेंगे।